हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी। और सबसे पहले मैं एनर्जीज चेक करना चाहती हूँ आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। उसके बाद जो भी मुझे मालूम चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। चलिए, मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, ओके। और उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ओके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स बताएं इन दोनों की एनर्जीज, मेरे व्यूअर के और व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप में। यूनिवर्स बताएं। ओके, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, ये आने को है। कॉर्नोकोपिया। ओके, दो कार्ड और हैं हमारे पास, यिन यांग एंड डोर टू वैल्यू। ओके गाइस, और आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं, दोनों क्या सोचते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, दोनों क्या सोचते हैं। ओके, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन। ओके गाइस, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं तो मेरे जो व्यूअर हैं वो अपने आप में बहुत अच्छा, अपने आप में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कोई बिजनेस करते होंगे या मेरे व्यूअर, और या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनको काफ़ी पावर मिली हुई है। मुझे यहाँ लगता है पावरफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, वो समझते हैं कहाँ उनको स्टैंड करना चाहिए, ये बात से समझते हैं। यानी कि मेरे व्यूअर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, रिलेशनशिप में जो करना चाहिए था वो कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि कॉर्नोकोपिया कार्ड है, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं और उनको काफ़ी कुछ अबंडेंस मिल रही है। यानी कि उन्होंने अपनी ग्रोथ को लेके बहुत कुछ काम किया है, यानी कि अपने आप पे बहुत कुछ काम किया है, सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनमें स्ट्रेंथ आपकी वजह से आई है, यानी कि मेरे जो व्यूअर हैं आपकी वजह से काफ़ी कुछ सीखे हैं। इवन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपसे उनकी बहुत कुछ लड़ाई हो सकती है बातचीत में, कुछ ऐसा। मतलब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी मुझे गड़बड़ाई सी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पावर में हैं, यानी कि मेरे व्यूअर बहुत ज़्यादा पावर में है और किसी का सोच ही नहीं रहे। यहाँ पे सेल्फ लव कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली आपके साथ उनका कुछ अनबन हुआ है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आप में खसातनी या फिर कुछ वाद विवाद चल रहा है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। क्योंकि आप अपनी फुल पावर में हैं, आप स्ट्रेंथ गेन कर चुके हैं कि मुझे सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, आप किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और कहीं ना कहीं आपके आपके पास जो अबंडेंस आ रही है, आप एक नई शुरुआत कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी की, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के। यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि आपके कनेक्शन को पीछे छोड़ दिया, नहीं, लेकिन उनमें ऐसी फीलिंग्स है कि वो अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने आपकी एनर्जीज, आपसे अपनी एनर्जीज को वापस ले लिया, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। और दूसरी तरफ देखिए तो आपके पार्टनर यिन यांग का कार्ड है और डोर टू वैल्यू का कार्ड है। ये जो पर्सन है आपके कनेक्शन को कोई सोलमेट उनके इनकी जर्नी में हो सकते हैं, आप ऐसा कुछ मानते हैं, यानी कि ये आपसे पास्ट लाइफ को कनेक्शन मानते हैं कि आपसे कोई डिवाइन कनेक्शन इनका है, जिसके कारण ये आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं हो पाते। ये रात दिन दिन रात आप ही के बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकते हैं, जाति का डिफरेंस, आप में कास्ट का डिफरेंस, यानी कि जाति हो गई, ओके। और इसके अलावा आप में एज डिफरेंस भी हो सकता है। ऐसे ऐसे कुछ मेजर डिफरेंसेस आप दोनों में होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कहे तो सोसाइटी में भी आप डिफरेंट मुझे यहाँ पे पता कर रहे हैं, यानी कि सोसाइटी से जिस तरह से मैं कैसे बताऊँ, सोसाइटी में जैसे जिस तरह का स्टेटस इनका है उससे आगे आप नहीं हैं या फिर उसकी बराबरी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है, जो कि आपको पर्सन को ही बता रहा है कि आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। किस चीज़ के लिए? आपके प्यार के लिए, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरह होने के लिए अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, आपको कुछ बहुत बहुत अच्छा कुछ मानते हैं, आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। लेकिन आपके जो इक्वलिटी आप में दोनों में नहीं है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा उनको लगते हैं, आपको वो चाहकर भी बहुत कुछ ऑफर नहीं कर पाते। इस ऑफर को देने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक डोर टू वैल्यू का मतलब यही है कि वो अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे लग रहा है। और नंबर 40 का कार्ड है, जो कि सिक्स चक्रा का कार्ड है, वो ये बताते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है, यानी कि आप दोनों क्या चाहते हैं। आप दोनों के माइंड में एक्सक्यूज मी, आप दोनों के माइंड में क्लियरिटी नहीं है, किसी चीज़ की क्लियरिटी आप दोनों एक दूसरे से करना चाहते हैं। मुझे लगता है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आप बहुत दूर रहते हैं, इसलिए आप में जो बातें हुई या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे बोलूँगी कि वो मिटाना चाहते हैं। दोनों के माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए, ये आप सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे मैच होती है एनर्जीज तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, ओके।
ओके गाइस, तो हम अब देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन में आपकी पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, अभी उस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं जो मेरे व्यूअर के पार्टनर हैं वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स। वाह क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, क्या बात है। सन, एस ऑफ कप्स। गाइस इसके आगे कुछ कहूँ मैं, ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपके पार्टनर ने बहुत कुछ छुपाया है। ये बहुत गलत सेंस में नहीं है गाइस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कार्ड्स को शिफ्ट करूंगी, अदरवाइज हमारे पास कार्ड्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, कार्ड्स की नहीं। हाँ क्या बोल रही हूँ मैं। ओके चलिए ठीक है गाइस, थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगी। ओके ठीक है गाइस, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए यहाँ पे इतने इतने अच्छे कार्ड, इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं गाइस। ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम में आया 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपके प्यार से भाग रहे थे। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे कि अगर कोई खुल के आपसे बात कर लिया अगर आपके पार्टनर ने, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इसलिए इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है। इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसको छुपाना ज़रूरी था, और इसीलिए वो आपसे भाग रहे थे कि आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए, या फिर देना नहीं चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या है, क्या छुपाना चाहते थे। ऐसी बातें जो कि आपको बताते तो शायद आप उनसे दूर चले जाते। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। देखिए इसके बाद देखते हैं द हैंगमैन। आपका जो रिलेशनशिप था बिल्कुल पॉज ले रखा था इन्होंने। आपको लगता था कि बिल्कुल ये कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे, कुछ भी जैसी आप इनसे आशा करते थे वैसी आपको बिल्कुल भी ऑफर नहीं मिला इनकी तरफ से कोई भी। जिस तरह से आप इनके द्वारा एक्शन चाहते थे वो एक्शन इन्होंने नहीं दिए। तो अब इनकी एनर्जी क्या है, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है। और अब मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए जो बातें आपसे छुपाई थी उनको शायद आपको बताएंगे। मुझे यहाँ पे लग दी सन का कार्ड जिस रीडिंग में आता है बहुत बहुत स्पेशल रीडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनकी फीलिंग्स आपके लिए उमड़ उमड़ के आ रही है। ये आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि जो आपकी फीलिंग्स है वो ही इनकी है। मुझे यहाँ पे लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत कुछ नहीं चल रहा, लेकिन आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट या फिर कहना चाहूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी बात की है, जिसके कारण आप क्लियरिटी चाहते हैं एक दूसरे से। और अदरवाइज और कोई कनेक्शन में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ठीक है गाइज, अगेन मैं ये कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो जितने मैसेजेस आपसे मिले उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो जो मैसेज होंगे वो दूसरों के लिए होंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अपने पार्टनर से ट्रू फील करते हैं, ट्रू फीलिंग्स आप दोनों की, आप एक दूसरे को मिरर करते हैं। जिस तरह से आप सोचते हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये जो कार्ड होता है 2 ऑफ कप्स, आप ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। इवन आप दोनों ही नहीं जानते कि क्या जर्नी होती है, लेकिन यहाँ पे यिन यांग का कार्ड आया था। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स, 222 आपको जरूर दिखता होगा, 11 भी है। आपकी रीडिंग बहुत बहुत पॉजिटिव है गाइस। जिन लोगों के लिए, जिन कलेक्टिव लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उनके लिए बहुत बहुत, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ इसको, बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस। आप आगे भी देखेंगे मैं क्या है इनके एक्शन इंटेंशंस क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के लग रहा है सब कुछ है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन वो आपसे दूर रहते हैं। बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं, वो मिलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है अपनी फीलिंग्स को बयां करना चाहते हैं। एक तरह से अगर डीप मीनिंग 3 ऑफ कप्स का देखा जाए तो एंगेजमेंट होता है, लेकिन ये एंगेजमेंट नहीं है। तो आपके साथ मिलना अगेन ये कहता है कि आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसमें हैप्पीनेस हो। उन्होंने अपनी खुशियाँ आपके साथ जोड़ी है। मैं यहाँ पे कहूँगी, देखिए 2 कार्ड ऐसा बताते हैं कि ये जो खुशियाँ हैं आपसे मिली हैं, इनको जो भी, इन्होंने बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो आपने दिया वो बहुत स्पेशल था। और वो बहुत स्पेशली, यानी कि हाई रिगार्ड्स में आपको, जैसे कि दिल के कोने में एक जगह आपके लिए बनाई हो, उस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके लिए स्पेशल जगह है उनकी दिल में, दिमाग में, दोनों तरह से। और आप कहीं ना कहीं ये रेस्पेक्ट भी बताते हैं, कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपकी रेस्पेक्ट बहुत है, आंखों में आपकी
दिल में आपकी और दिमाग में आपकी रेस्पेक्ट बहुत है, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को जी के देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। अगेन सन का कार्ड आपके पास कोई क्लियरिटी देना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे मिलना, कम्युनिकेशन आना, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे इनके कार्ड्स में लग रहा है, ठीक है। आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली ये समझते हैं कि आपका कोई कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है या फिर भगवान का बनाया हुआ ऐसा कनेक्शन है जिससे दूर जाना तो मुश्किल, बल्कि इसको छोड़ने की भी बात उनके दिमाग में नहीं आती, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगेन मैं ये कहूँगी, जिस रीडिंग में सन कार्ड आते हैं वहाँ पे सब खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, आपके साथ ये खुशियाँ देखते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी है, ठीक है, आप इनकी है, ओके। आप देखते हैं इनके इरादे क्या हैं, आगे क्या इरादे करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या इरादे हैं, करना क्या चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं इरादे क्या हैं गाइस। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ओके। करना क्या चाहते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड अगेन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ बैंड्स, एक लास्ट कार्ड होगी 10 ऑफ बैंड्स, ओके गाइज। यहाँ पे बिल्कुल इनके इरादे देखिए, आपकी फूल की एनर्जी आई, इनके इरादे ये हैं, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इनके इरादे क्या हैं आपके लिए, ये आपके साथ एक रिस्क लेके देखना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है ये जानना चाहते हैं। अगर आप इनसे दूर हैं और ये दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं होती, तो ये देखना चाहते हैं कि ये दूरियां अगर कम कर दी जाए या रिलेशनशिप को आगे बढ़ा जाए तो क्या क्या हासिल होगा इनको, या अगर ये बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक्चुअली ये जो होता है ये लीप ऑफ फेथ लेने का कार्ड होता है, यानी कि आपसे एक नई शुरुआत डेफिनेटली इनकी होगी। एस ऑफ कप्स बता रहा है, डोर टू वैल्यू बता रहा है, यिन yang की एनर्जी बता रही है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। गाइस यहाँ पे मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपको छोड़ना तो क्या बल्कि आपके साथ लॉन्ग टर्म तक की सोचते हैं। मुझे यहाँ पे ये मेजर आर्कान होता है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीस्टार्ट एक आपकी रिलेशनशिप का होने वाला है, यहाँ पे मैं कहूँगी। इनके इंटेंशंस क्या है, इनके इंटेंशंस देखिए, यहाँ पे जो साइन है वो बता देती हूँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, जो सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि ये साइन है हमारे पास है, लेकिन सारे साइंस के लिए ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में अभी इनके द्वारा कुछ एफर्ट्स डालें। इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इनकी ओवरऑल इन्होंने जो छुपाया है आपसे, फीलिंग छुपाई है, अपने प्यार को छुपाया है, तो ये अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि इनके दिल में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, कितना प्यार है, ये बताना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस ये है कि आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, आपके पास एक एक्शन लेके आना चाहते हैं, एक एक्शन यानी कि इनकी तरफ से कुछ एक्शन हो, आप देख पाएंगे, डेफिनेटली देख पाएंगे, क्योंकि इनके इरादे बहुत अच्छे हैं। ये विक्ट्री चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, किसी भी तरह आपका जो ट्रस्ट इन्होंने खो दिया था वो वापस पाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपके घर, ऐसा कहूँ तो डीप मीनिंग जैसा मैंने इसका बताया, इसका डीप मीनिंग ये होता है कि आपके घर बैंड बाजा बारात लेके आना चाहते हैं, या फिर लड़की है तो उस तरह से, यानी कि इनके घर आपकी बारात है ऐसा चाहते हैं। गाइज यहाँ पे बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 6 नंबर एक विक्ट्री का कार्ड होता है और ये भी विक्ट्री बताता है। ये अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी में इनके और आपके बीच में जो भी रिलेशनशिप में जो पेन आपको मिला है, इनको मिला है, उसका कंप्लीशन चाहते हैं। और ये कार्ड ये बताता है कि जो भी दुखों का अंत है वो मैक्सिमम पॉइंट आ चुका है, यानी कि आप में दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है, कुछ भी सिचुएशन है आपकी, उसका अंत होने वाला है डेफिनेटली। इनके इरादे ये हैं कि इस पर विक्ट्री पाई जाए, ठीक है। ये 2 कार्ड एक साथ आते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये किसी दुखों में अपनी विक्ट्री चाहते हैं, यानी कि जो भी दुखों का अंत है उसको अंत करके विक्ट्री के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे इनके इरादे बता रहे हैं, इनके एक्शन देख लेते हैं गाइस अब, ओके। यहाँ पे इरादे, इनके फीलिंग्स तो भर भर के आपके लिए प्यार देने की है गाइस, ओके। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड्स है ये बताते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है, आपकी रेस्पेक्ट करता है, मुझे इनके कार्ड्स में ये फील हो रहा है। आपको बहुत बहुत अपनी, कहते हैं ना, सिर आंखों पे रखना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ओके। चलिए देखते हैं इनके 2 डेज में एक्शन क्या होंगे, क्योंकि गाइस हम लॉन्ग टर्म तक की नहीं पूछूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड्स की एनर्जी चेंज होती रहती है, इसलिए 2 डेज का हम देख लेते हैं इनका एक्शन क्या होगा विद इन 2 डेज, यानी कि आज और कल इनका एक्शन क्या होगा। 1 मिनट, थोड़ी सी कार्ड पलट रहे हैं। व्यूअर्स बताएं, ये जो मेरे व्यूअर के पार्टनर हैं, इनके मेरे व्यूअर के प्रति क्या एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड में और लूंगी, वाओ, डेथ का कार्ड, ओके गाइस। बॉटम में देखिए डेविल। डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है आपका बहुत ज़्यादा इनको
पैशनेट बहुत है आपसे गाइस। ओके, यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा भर भर के इनके मन में है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कनेक्शन है आपका जिससे, ये गलत वे में नहीं है गाइस। यहाँ पे ये जो डेविल का कार्ड है ये बताता है कि ये ऐसे आपके साथ बंधे हुए हैं कि छोड़ के भी आपके साथ, यानी कि ये छोड़ना भी चाहें तो आपको नहीं छोड़ सकती। ये रिलेशनशिप का सच्चाई है ये गाइस, आपके रिलेशनशिप की सच्चाई ये है कि आप सिर्फ नहीं जाना चाहते दूर। मैं यहाँ पे कहूँगी ये कोई गलत एनर्जी नहीं है। डेविल कार्ड एक बहुत नेगेटिव कार्ड माना जाता है, लेकिन जब ये लव रीडिंग में आता है तो बहुत बहुत पॉजिटिव होता है गाइस। ये ऐसा कनेक्शन है जो कि ये अगर छोड़ना भी चाहें, आप छोड़ना भी चाहें तो भी ये छोड़ नहीं पाते, ठीक है। ऐसा टॉक्सिक बनता जा रहा है, ठीक है। आप क्या, आपकी लत या आपका कहें कि कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसा मैं यहाँ पे बोलूँगी। और इनके एक्शन क्या होंगे गाइस, यहाँ पे देखिए इनके एक्शन बता रही हूँ मैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये एक्शन क्या लेंगे, आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि ये आप ही के बारे में दिन रात सोचते हैं। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, डबल बार 6 जैसा कि मैंने कहा, ट्रिपल बार 6 आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये कोई चेंजेस ला रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस इनमें आ रहे हैं, आपके जो पर्सन है उनमें आ रहे हैं, और ये चीज़ों को शांति की और विक्ट्री की ओर ले जाना चाहते हैं। 6 नंबर विक्ट्री को इंडिकेट करता है। डेफिनेटली आपके साथ, आपके कनेक्शन में आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे होगा, मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह सकती हूँ, क्योंकि 6 विक्ट्री का होता है। आपकी कनेक्शन में विक्ट्री आएगी डेफिनेटली। ये एक्शन क्या लेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको ये बहुत बरसों से जानते हैं, इनको ये लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इनको ये लगता है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको आपकी कमी, आपकी वैल्यू पता चल रही है दूर रह के। जो जो इन्होंने फील किया आपके बारे में कि बहुत लोगों के लिए उन्होंने, जैसे कि कहते हैं कि बहुत चीज़ें कर ली, बहुत काम कर लिया, लेकिन जो सुकून जो ज़िंदगी में मिलता है वो आपसे मिलता है। डेफिनेटली आपके कनेक्शन में ऐसा कुछ पावर है कि ये सुकून आपसे मिलता है। ये फ्रेंडशिप हो सकती है, लव हो सकता है, तो ये जो प्यार है वो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिविटी इनकी जीवन में लाता है। और कहीं ना कहीं आप जैसी हैप्पीनेस और कोई नहीं दे सकता, इनको ये लगता है, इसीलिए इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका मालूम होता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये शांति की ओर आपको ले जाना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में शांति चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऐसा पीस क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम से उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये क्या एक्शन लेंगे, ये आपके साथ चलना चाहेंगे, जैसा आप कहते हैं वैसा करना चाहेंगे, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। पार्टनरशिप का कार्ड होता है, आपकी एडवाइस लेना चाहेंगे कि किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करें, किस तरह से। मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन आने वाली है। 6 ऑफ सॉर्ड्स इनके थॉट्स में है कि आपके पास कम्युनिकेशन आने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द, या तो आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आपके पास कम्युनिकेशन डेफिनेटली आने वाली है, ठीक है। अब ये बिल्कुल करेक्ट टाइम मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे टाइम बताना बिल्कुल मुझे सही नहीं लगता, लेकिन बहुत जल्द आपके पास पीस क्रिएट करेंगे। ये आपके रिलेशनशिप में एक्शन क्या होंगे, या आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसमें पीस क्रिएट करेंगे। और सबसे बड़ा कार्ड जो है हमारे पास डेथ का कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता गाइस। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इनकी सोच को बदल रहा है, ताकि इनमें जो पॉजिटिविटी आ रही है वो आपके कनेक्शन में, आपके कनेक्शन को एक स्टेप आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी को छोड़ के, यानी कि जो भी गलत इन्होंने किया आपके कनेक्शन में, या इनसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की, इनके द्वारा जो प्रॉब्लम्स हुई उनको सॉल्व करके ये पीस क्रिएट करना चाहते हैं। और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ ये बदलाव इनमें आ रहे हैं, ये अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी हैप्पीनेस आप हो। देखिएगा इस सन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, और एक नई शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, ठीक है। आप कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। मैसेजेस से पहले मैं एडवाइस लेना चाहूँगी आपके लिए, क्या करना है आपको, ठीक है। मेरे व्यूअर को क्या करना है, इनकी तरफ से हमने सब कुछ देख लिया, इनके इरादे देख लिए, फीलिंग्स देख ली। आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं और आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपने और ध्यान देना शुरू कर दिया, इसलिए आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि इतना पावर आप में कहाँ से आई। मुझे यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा ठीक है। तो ये पावर आपको बिल्कुल डेफिनेटली, आपको इसी पावर में रहना चाहिए। लेकिन कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, एडवाइस देख लेते हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, व्यूअर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। वाओ, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, आपको अब किसी के और एक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी पावर में रहना है। ये जो कार्ड है बताता है कि न्यू मून इन विर्गो, ठीक है, यहाँ पे कोई विर्गो हो सकता है, ठीक है। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको अब एक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक्शन चल के आएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के द्वारा जो भी होगा आपको एफर्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। उनकी जो भी बातचीत होगी, आप उनको जब भी देखेंगे, या उनके इरादे इस तरह से लगेंगे कि आपके साथ कोई एक्शन का मोड वो ले लेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, यानी कि टाइम ये है कि आपको देना नहीं पड़ेगा बल्कि आपको लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी और आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं, क्या आता है, आपको क्या करना चाहिए।
अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। गाइज यहाँ पे देखिए आपको जस्टिस मिलने वाला है। फुल मून इन लिब्रा है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं जैसी एनर्जी में है उसी में रहिए, ठीक है। एक आउटकम आपके पास जो कि फॉरकास्ट, भविष्य में आपके पास ऐसा आउटकम आएगा जो कि आप हमेशा से आशा करते थे, ठीक है। तो ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, और मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा, देखिए बॉटम में भी देखिए आप पर्सनल इशू रीचेज रिसोल्यूशन, ओके। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। आपका जो कनेक्शन है वो रीबर्थ की ओर जा रहा है, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। तो बिल्कुल जहाँ भी कनेक्शन आपका है, जितने सालों का है, नो मैटर, आपका जो भी कनेक्शन है वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, और आपके पार्टनर एफर्ट्स लगाएंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो खुद होके आपके प्रति आगे आएंगे, कुछ एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी होंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप कुछ मैसेजेस जो आप बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए लगता है मुझे, यानी कि मैसेज आपको क्या देना चाहेंगे वो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। परफेक्ट क्या मैसेज है, यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर के पार्टनर अभी कहते तो इनसे क्या कहते हैं। चलिए बहुत सारे कार्ड हैं, इनको शफल करना बहुत मुश्किल है, तो मैं ओके ये ले लेते हैं हम। ओके जो भी आएगा हाथ में हम ले लेंगे। अभी इस वक्त वो अगर कहना चाहते तो आपसे क्या कहते हैं वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे हो गए, एक लास्ट और लूँगी मैं यहाँ से। चलिए देखते हैं। अगेन ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं गाइस, मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैसेजेस आ गए। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। सबसे पहले ब्रेकअप नहीं ब्रेक है, तो डेफिनेटली इनकी बातों से, इनकी रीडिंग में यही आया है कि आपसे वापस से रीबर्थ आपके कनेक्शन का होने वाला है। इन्होंने सिर्फ ब्रेक लिया था, ओके। नाराज होना सही है पर जिद मत करना। ये किसी बात के लिए आपको मनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये आपको समझाएंगे आपके कनेक्शन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको सुलझाना जरूरी है। when we are together nothing is impossible, तो इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ होंगे तो बहुत कुछ पॉसिबल होगा, ठीक है। फीलिंग सैड, तो आपके बिना इनको लगता है कि बहुत सैड फील होता है। वी आर परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, इनको लगता है कि आप ही परफेक्ट पार्टनर हैं इनके, आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो बहुत परफेक्ट कहलाते हैं। मैं तेरे इश्क में, गाइस ये सॉन्ग है, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, ओके। तो आपको मिस करते हुए नजर आ रही है, आपसे ये सॉन्ग डेडिकेट किया आपके लिए, तो बिल्कुल यू आर माई स्वीट हार्ट, ओके। और देखते हैं यू आर प्रेशियस फॉर मी, ओके। डेफिनेटली ये तो है ही। लव यू कह रहे हैं, ओके। आई कांट बेयर योर डिस्टेंस मोर, तो ये आपसे दूर नहीं रह सकते, आप ये बोलते हैं। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज, तो आपकी आंखों में पूरा पूरा विश्व इनको दिखाई देता है। गॉड इज विद अस इन योर रिलेशनशिप, तो ये चाहते हैं कि भगवान भी कुछ साथ दें, और इनको लगता है कि भगवान आपके कनेक्शन में आपके साथ है। यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, तो आपसे इनको सक्सेस मिलती है। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आप जैसे भी इनको बहुत पसंद हैं, ओके। तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिना। गाइस ये सॉन्ग है, आप सुनिएगा यूट्यूब पे, बहुत बहुत मज़ेदार सॉन्ग है। क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है, तो इनको लगता है कि आपने अपनी एनर्जीज वापस ले ली, तो इनको लगता है कि आप अब प्यार नहीं जताते, ओके। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू, जब भी आपका नाम कहीं देखते हैं तो इनको लगता है कि आप स्माइल कर रहे हो, इनकी तरफ देख रहे हो। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, इनको लगता है कि आपका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है जिसको ये छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते, ठीक है। आपसे दूर जाना नहीं चाहते, प्यार देना चाहता हूँ, तो बिल्कुल इनकी आशा है कि आपको प्यार दिया जाए। यू आर द वन, तो आप इनके लिए परफेक्ट और बिल्कुल एक ही है, जिसके लिए शायद ये दुआ में भी आपको ही मांगते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम इनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है, ओके। तो ये रीडिंग थी, आपको कुछ भी मैच किया कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी मंथली रीडिंग जो आएगी वो बहुत जल्द आने वाली है, वो भी देखिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मेरा मत जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में डेफिनेटली आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।